अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपने उर्दू ग्रामर में सिफ़त के बारे में पढ़ेंगे। सिफ़त सिफ़त किसे कहते हैं, सिफ़त क्या होती है, सिफ़त की परिभाषा, इस सिफ़त की तारीफ़, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, कुछ मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उन्हें ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मिसाल जो है वो हमारे सबक नंबर 13 से हैं। चुंधी आँखें खूब झपकता, अपनी लंबी सूंड हिलाता, और आगे है पंखे जैसे कान झुलाता। तो बेटा देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें लिखी हैं हाथी के बारे में, उन्हें देखिए। पहला यहाँ पर ही चुंधी, चुंधी मतलब छोटी, लंबी सूंड और पंखे जैसे कान। तो बेटा इसमें जो शब्द आए हैं, चुंधी आँखें, लंबी सूंड, पंखे जैसे कान, तो इससे हमें ये पता चला, इससे जो है ना हमें हाथी की जो सिफत मालूम हुई कि उसकी जो आँखें होती हैं छोटी छोटी होती हैं, उसकी जो सूंड है वो लंबी है, उसके कान जो है वो पंखे जैसे हैं। या मैं कोई दूसरा एग्जांपल दूँ, जैसे कौवा काला होता है, तो कौवा क्या है, काला है, तो कौवे की खूबी का पता चला। ठीक है। ये जैसे कौवे की खामी के बारे में बताऊं, कौवे की खामी क्या होती है, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, यानी कर्कश का मतलब हमें उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। जब वो बोलता काँव काँव बोलता ना, तो अजीब अजीब सी आवाज़ लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती उसकी आवाज़। ऐसी अगर क्या कहते हैं, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, कोयल की आवाज़ जब कोयल बोलती है तो कितनी अच्छी लगती है उसकी आवाज़ हमें। तो इसी तरीके से यानी वो अल्फाज जिनसे किसी की खूबी या खामी ज़ाहिर हो, उसे सिफत कहते हैं। तो अब मैं इसकी सिफत की तारीफ़ यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। वो अल्फाज जिनसे किसी की खूबी या खामी ज़ाहिर हो, उसे सिफत कहते हैं। सिफत की तारीफ़ में हमने क्या लिखा बेटा, वे अल्फाज जिनसे किसी की खूबी या खामी ज़ाहिर हो, उसे सिफत कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है चुंधी आँखें यानी छोटी आँखें हैं, तो एक तरीके से इसकी खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। खामी क्या है कि छोटी छोटी आँखें होती हैं, तो चुंधी का मतलब छोटी होता है, तो छोटी आँखें। अपनी लंबी सूंड हिलाता, अब सूंड देखो इसकी लंबी कितनी बड़ी सूंड होती है, तो उसके बारे में इसका पता चला। पंखे जैसे कान झुलाता, तो उसके कान जो है बड़े बड़े होते हैं, पंखे जैसे होते हैं, तो उन्हें झूले की तरह हिलाता है मतलब। तो इस तरीके से हम उसकी खूबी या खामी के बारे में पता चला। यहाँ पर हम कुछ और अल्फाज लिखते हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा। कौवा काला होता
है। वह बहुत नाटा है। नाटा मतलब छोटा, लंबाई कम होती है ना तो उसे नाटा कहते हैं, जिसकी लंबाई कम होती है। कोयल की आवाज़ मीठी होती है। तो इसमें जो है ये जो तीन जो चीज़ मैंने ये तीन से लिखे वाक्य, इनमें कोयल कौवा काला होता है, वह बहुत नाटा है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है। तो इसमें काला, नाटा, मीठी, ये जो तीनों अल्फाज हैं ये जो है इसकी खूबी या खामी के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी उससे उसकी सिफत का पता चल रहा है कि उसकी सिफत कैसी है। तो इसी से हमें ये मालूम हुआ कि कौवा काला होता है, यानी कौवा जो है वो काला होता है। तो उस कौवे की सिफत हमें पता चल गई, कौवे को हम पहचान लेंगे आसानी से। वह बहुत नाटा है, नाटा मतलब उसकी लंबाई बहुत कम है। तो अगर हम कहें कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा होगा और वह बहुत नाटा है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि वो मतलब उसकी हाइट कम है, तो यही वो व्यक्ति होगा जिससे हमें मिलना है। ठीक है, यही वो आदमी है जिससे हमें मिलना है। कोयल की आवाज़ मीठी होती है। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? बहुत मीठी होती है, हमें बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगती है। वहीं अगर कौवे की आवाज़ देखी जाए तो कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, वो हमें पसंद नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये इसकी खूबी या खामी के बारे में बता रहे हैं। तो इसी को जो है ना, जिन अल्फाजों से किसी चीज़ की खूबी या खामी के बारे में पता चले उसी को सिफत कहते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।